हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर सुलभी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। आपको यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हो। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन साफ साफ बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज के टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है टॉपिक का नाम है आधारी चयापचय। क्या है? आधारी चयापचय। ये क्या होता है? सबसे पहले तो इसी को जानेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, पूर्ण रूप से क्या होता है कि शारीरिक व मानसिक विश्राम की स्थिति में, जब पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक विश्राम की स्थिति में समान शारीरिक तापमान पर अवशोषण हो जाने के बाद किसी व्यक्ति के शरीर में हुए ऊर्जा चयापचय को आधारी चयापचय कहते हैं। तो क्या होता है, जब पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक विश्राम की, शारीरिक रूप से भी मेंटल और फिजिकल दोनों विश्राम की स्थिति में सामान्य शारीरिक तापक्रम पर अवशोषण, समान जो शारीरिक तापक्रम है उस पर अवशोषण हो जाने के बाद किसी व्यक्ति के शरीर में हुए ऊर्जा चयापचय को आधारी चयापचय कहते हैं। आधारी चयापचय में वह हुई ऊर्जा हृदय, गुर्दे, दूसरे अंगों की क्रिया, कोशिकाओं के चयापचय प्रक्रम को जारी रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को प्रदर्शित करता है। इसमें हमारी शारीरिक ऐच्छिक क्रियाओं, भोजन के पाचन, अवशोषण के लिए आवश्यक ऊर्जा सम्मिलित नहीं होती है। ये कह रहे हैं कि इसमें हमारी शारीरिक ऐच्छिक क्रियाओं, भोजन के पाचन व अवशोषण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो सम्मिलित नहीं होती है। इस तरह व्यक्ति जब पूर्ण विश्राम, कहने का जब व्यक्ति पूर्ण विश्राम की अवस्था में होता है, सो रहा होता है, पूरा विश्राम कर रहा होता है, आराम कर रहा होता है, कोई शारीरिक कार्य नहीं कर रहा होता है, उस समय शरीर से अनैच्छिक कार्यों और शरीर का तापक्रम स्थिर रखने के लिए, उस समय शरीर से जो अनैच्छिक कार्य हैं वो और शरीर का जो टेम्परेचर है उसको स्थिर रखने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आधारी चयापचय कहते हैं। कुल मिला के समझ लीजिए, जब हमारा शरीर विश्राम की अवस्था में होता है, रिलैक्स की अवस्था में होता है, कोई भी हम फिजिकल वर्क नहीं कर रहे होते हैं, उस समय शरीर से जो अनैच्छिक कार्यों और शरीर का तापक्रम स्थिर रखने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आधारी चयापचय कहते हैं। एक बात और बता दें कि देखिए, प्राणी निम्नलिखित 2 प्रकार से क्रिया करते हैं। एक तो हमारी ऐच्छिक यानी हमारी इच्छा अनुसार होती है और दूसरी कैसी होती है क्रिया? अनैच्छिक, जिसमें हमारी इच्छा नहीं होती है। देखिए, अनैच्छिक क्रिया में होता है कि रक्त प्रवाह, गुर्दे के कार्य, हार्मोन्स निकलना, ये सब कैसी हैं? ये हमारी अनैच्छिक क्रियाएं, क्योंकि ये क्या होती हैं? ये क्रियाएं सुप्त अवस्था में जारी रहती हैं। जब हम सोते भी हैं तो भी ये क्रियाएं जारी रहती हैं। इन्हीं क्रियाओं के कारण क्या होता है? व्यक्ति जीवित रहता है और इन क्रियाओं में खत्म होने वाली ऊर्जा ही हमारी क्या है? आधारी ऊर्जा है। देखिए, आधारी चयापचय की गति बेसल मेटाबॉलिक रेट, पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। BMR का फुल फॉर्म क्या है? तो BMR का फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारी चयापचय की गति, जिसे आसानी के लिए BMR भी कहते हैं। प्रयोगों द्वारा उसी समय मापी जाती है और इसे क्या प्रयोग के द्वारा उसी समय में मापते हैं जब व्यक्ति पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से विश्राम की अवस्था में हो। जब इंसान फिजिकल मेंटली रूप से विश्राम की अवस्था में हो, भोजन लिए हुए कम से कम 12 घंटे हो चुके हों। आधारी चयापचय की गति मापने के लिए बेनोडिक्ट रोथ यंत्र का उपयोग लाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट। इस यंत्र में धातु के एक सिलेंडर में ऑक्सीजन उपस्थित रहती है। तो इस यंत्र में धातु के एक सिलेंडर में ऑक्सीजन उपस्थित होती है जिससे व्यक्ति सांस लेने का उपयोग करता है।
तो धातु की एक सिलेंडर होगा, उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगी जिससे व्यक्ति सांस लेगा। सांस द्वारा निकली कार्बन डाइऑक्साइड टावर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। श्वसन में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा काइमोग्राफ पर रिकॉर्ड हो जाती है। तो याद रखिएगा, श्वसन में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, श्वसन में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा किसमें, काइमोग्राफ में रिकॉर्ड की जाती है। इस तरह एक निश्चित समय में उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा से गणना द्वारा शरीर में उत्पन्न जो ऊष्मा की मात्रा मानी जा सकती है। साथ ही अब हम लोग पढ़ेंगे कि आधारी जो चयापचय है कि दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए आधारी चयापचय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो एक पौर व्यक्ति की आधारी चयापचय की दर 1 कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर का भार प्रति घंटा होती है। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कि एक पौर व्यक्ति की आधारी चयापचय की दर लगभग 1 कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर का भार प्रति घंटा होती है। यही यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एक इम्पॉर्टेंट लाइन। आधारी चयापचय की गति व्यक्ति के आकार, भार, उम्र, वृद्धि की अवस्था, नलिका विहीन ग्रंथियों की क्रियाशीलता, पोषण की स्थिति से प्रभावित होती है। जो आपकी आधारी चयापचय की गति है, व्यक्ति के जो आकार है, कैसा आकार है, भार कैसा, उम्र कैसी है, उसकी नलिका विहीन ग्रंथियों की जो क्रियाशीलता है, पोषण की स्थिति से प्रभावित होती है। तो शरीर का आकार और भार, त्वचा से ऊष्मा की हानि विकिरण के द्वारा होती रहती है। ऊष्मा की हानि त्वचा की सतह पर निर्भर करती है। आधारी चयापचय की क्रियाओं में भी ऊष्मा की हानि शरीर की सतह अर्थात आकार पर निर्भर करती है। अधिक आकार व अधिक भार वाले व्यक्ति का आधारी चयापचय कम आकार और कम भार वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होगा। ये इम्पोर्टेंट लाइन। शरीर संरचना, अधिक सक्रिय प्रोटोप्लाज्म युक्त ऊतकों वाले व्यक्ति के शरीर से अधिक ऊर्जा की हानि होती है। जिस व्यक्ति के शरीर में निष्क्रिय वसा युक्त ऊतक अधिक होते हैं, कम ऊर्जा की हानि होती है। इसलिए खिलाड़ी व्यक्तियों की आधारी चयापचय बिना खिलाड़ी व्यक्ति के आधारी चयापचय की अपेक्षा 5% कितना होता है, अधिक होता है। उम्र वृद्धि की अवस्थाओं में आधारी चयापचय वृद्धि की जो वृद्धि होती, ग्रोथ की अवस्था में आधारी चयापचय अधिक होता है। प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से बच्चे का आधारी चयापचय अधिक होगा क्योंकि इसके शरीर में ऊर्जा वृद्धि के लिए संग्रहित रहती है। 1 से 2 वर्ष की अवस्था में आधारी जो चयापचय सबसे अधिक होता है और फिर 2 से 5 वर्ष की अवस्था में आधारी चयापचय की गति सबसे कम होती है। तो इम्पॉर्टेंट लाइन, 1 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में आधारी चयापचय सबसे अधिक होता है और 2 से 5 वर्ष की अवस्था में आधारी चयापचय की गति सबसे कम होती है। किशोरावस्था में गति फिर थोड़ी बढ़ जाती है, फिर प्रौढ़ावस्था तक निरंतर बीएमआर कम रहता है। नलिका विहीन ग्रंथियाँ, तो विशेष रूप से थायराइड ग्रंथि के अधिक सक्रिय होने से आधारी चयापचय गति बढ़ जाती है। विशेष रूप से जो थायराइड ग्रंथि के अधिक सक्रिय होने से तो आधारी चयापचय की गति है वो बढ़ जाती है। पोषण की स्थिति, अधिक समय तक कुपोषित रहने वाले व्यक्ति की आधारी चयापचय की गति कम होती है। गर्भावस्था और दूधापान की अवस्था का प्रभाव, तो गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में आधारी चयापचय 15 से 25% बढ़ जाती है। तो गर्भावस्था के 3 महीनों में जो गर्भावस्था होती है उसके 3 महीनों में जो आधारी चयापचय है 15 से 25% बढ़ जाती है। स्त्री के आकार, भार, वृद्धि, भ्रूण की चयापचय क्रियाओं के बढ़ने के कारण बीएमआर भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अन्य कारक भी आधारी चयापचय की गति को प्रभावित करते हैं। निद्रा के समय बीएमआर कम हो जाता है। क्रियाशील शरीर का तापक्रम अधिक होने पर बीएमआर बढ़ जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाएंगे कि निद्रा के समय आपका बीएमआर कम हो जाता है और क्रियाशील शरीर का तापक्रम अधिक होने पे बीएमआर बढ़ जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन लिख लीजिए। वातावरण का भी तापक्रम अधिक होने पे बीएमआर बढ़ जाता है। जो वातावरण है, जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं उसका तापक्रम अधिक होगा तो बीएमआर बढ़ जाएगा। स्त्रियों का बीएमआर समानतः पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का बीएमआर कम, डर और मानसिक तनाव के समय में बीएमआर बढ़ जाता है, परिश्रम करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होता है।
तो ये चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंट लाएंगे, इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे ये कि गर्भावस्था के 3 महीनों में आधारित चयापचय 15 से 25% बढ़ जाता है। स्त्री के आकार, भार वृद्धि, भ्रूण की चयापचय क्रियाओं के बढ़ने के कारण BMR भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अन्य कारक भी आधारित चयापचय की गति को प्रभावित करते हैं। निद्रा के समय BMR कम हो जाता है। क्रियाशील शरीर का तापक्रम अधिक होने पर BMR बढ़ जाता है। ये इम्पोर्टेंट लाएंगे। फिर ये भी इम्पोर्टेंट लाएंगे कि विशेष रूप से थायराइड ग्रंथि के अधिक सक्रिय होने पर आधारित चयापचय की गति बढ़ जाती है। 1 से 2 वर्ष की अवस्था में आधारित चयापचय सबसे अधिक होता है। 2 से 5 वर्ष की अवस्था में आधारित चयापचय की गति सबसे कम होती है। ये इम्पोर्टेंट लाएंगे। फिर आपका यहाँ है कि फुल फॉर्म क्या है BMR का, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये इम्पोर्टेंट है। फिर बेनोडिक्ट रोथ यंत्र से मापा जाता है। फिर ये है कि श्वसन में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा कायमोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। इम्पोर्टेंट लाइन है। फिर ये कि आधारित चयापचय क्या है, तो व्यक्ति जब पूर्व विश्राम की अवस्था में होता है, कोई भी शारीरिक कार्य नहीं कर रहा होता, कोई भी शारीरिक कार्य नहीं करेगा, उस समय व्यक्ति शरीर से अनैच्छिक कार्य हो, उस समय जो शरीर के जो अनैच्छिक कार्य होते हैं, जैसे हार्मोन्स का निकलना, गुर्दे का कार्य, सांस लेना, रक्त प्रवाह, ये सब तो अनैच्छिक कार्य हैं। तो शरीर अनैच्छिक कार्य व शरीर का तापक्रम स्थिर रखने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो एनर्जी का हमें आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आधारित चयापचय कहते हैं। यानी तापक्रम यानी अनैच्छिक कार्यों के समय और शरीर का तापक्रम स्थिर रखने के लिए, एकदम सही से रखने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है, यानी शरीर उस समय क्या शरीर से अनैच्छिक कार्यों, जब हम कोई कार्य नहीं कर रहे होते, कोई शारीरिक कार्य नहीं कर रहे होते, विश्राम की अवस्था में होते हैं, उस समय शरीर से अनैच्छिक कार्यों और शरीर का तापक्रम स्थिर रखने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे आधारित चयापचय कहते हैं। इम्पॉर्टेंट और सिंपल सा है। इसी के साथ ये क्लास फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।